स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आपकी स्ट्रोक की, जो थर्मल इंजीनियरिंग होती है ऐसे इसमें बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी जाती है ना, कि जो आपकी हीट हुई है वो कैसे बनी, कैसे ट्रांसमिट हुई है, जैसे आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे स्ट्रोक होते हैं, ये सब कहाँ से निकल कर आया, ये सब थर्मल इंजीनियरिंग से चीजें निकल कर आ रही है, ठीक है। जैसे फ्यूल अंदर एंटर किया तो उसको बोल दिया हमने इनटेक स्ट्रोक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के होता है ना, इतने अगर पिस्टन यहाँ तक आया, जो आपकी क्रैंक होती है वो इतना घूमती है, तो वहां तक के आपका 90 डिग्री घूमी, तो उतना हुआ आपका कि अंदर सिर्फ अभी फ्यूल एंटर किया है। फ्यूल मतलब जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होता है, फिर उसके बाद में वो कंप्रेस करता है, कंप्रेस करता है मतलब पिस्टन जाके उसको दबाता है, अंदर आ तो गया, और ये जो दोनों जिससे आया था वो दोनों में दोनों पोर्ट बंद हो जाती है। जैसे यहाँ से देखो ये ऊपर जा रहा है, तो इट मींस इसको कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। फिर कंबशन स्ट्रोक मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपका इंजेक्टर लगा रहता है, यहाँ पे देखिएगा इंजेक्टर यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा लाइट जलता है जड़ा, तो यहाँ पे लाल कलर का जला मतलब वो चीजें जो जितना फ्यूल था पूरा पूरा जल गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है कंप्रेशन हो, कंबशन हो गया, जल गया, जलने के बाद में क्या आता है, पिस्टन नीचे आता है, क्योंकि कोई भी चीज जब एकदम से जलती किसी क्लोज बॉडी के अंदर, तो अंदर जो हिलने डुलने वाली बॉडी रहेगी उसको एकदम से धक्का दे देती है, तो ये मूवमेंट करने वाला रहता है आपका जो पिस्टन रहता है, तो उसको ये धक्का देता है तो ये नीचे आ जाता है, तो ये यहाँ तक के आ गया, ठीक। अब उसके बाद में होता है कि भाई जल गया, फ्यूल जला तो भाई गैसेस निकलेगी, तो उसको गैसेस जो निकलती है उसको कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ऐसे स्ट्रोक होते हैं, तो ऐसी सबकी डीपली स्टडी करते हैं आपकी जो थर्मल इंजीनियरिंग होता है उसके सब्जेक्ट में। अब उनकी स्टडी तो करना होता है, तो अब वो स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी होती है। तो बेसिक चीजों में हमने बताया था सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है। अब जैसे देखिए कि अभी हमने आपको एक इमेज दिखाया था आईसी इंजन का, ये इंजन का, तो इसमें सिस्टम काय को बोलेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा जो ये सिलेंडर और पिस्टन जो दिख रहा है ये कंप्लीट बॉडी कहलाएगी सिस्टम। मतलब भाई आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को, तो भाई किसी किसी को नाम देना जरूरी होगा ना, कि फिर उसको नाम उस नाम से जाने हम। जैसे मान लीजिए कि भाई मेडिकल वाले पूरे बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो सब बॉडी के एक नाम देना, तो भैया इसको यहाँ रहता है, इसको लीवर कहते हैं, यहाँ रहता है इसको हार्ट कहते हैं, यहाँ आपकी रहेगी आपका नेक रहेगा, मतलब हर एक बॉडी के सबके एक पर्टिकुलर नाम है, ताकि उन नाम से हम आइडेंटिफाई करके चीजों को अच्छे से समझ सके। तो वैसे ही ये जो आपको कंप्लीट पोर्शन दिख रहा है, इतना ही कंप्लीट पूरी बॉडी कहलाती है सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बताया सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब इसके आसपास का जो पूरा जो एरिया हो गया जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, जिसने कि इस सिस्टम को घेर कर रखा है, वो कहलाया आपका सराउंडिंग। उसके बाद में बाउंड्री, बाउंड्री क्या होगी, तो भैया ये इतनी लिमिट में ही ये काम पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो कहलाया ये कहलाया पता बाउंड्री, ठीक है। अब बाउंड्री हो गई, सिस्टम हो गया, अगला क्या देखते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब अब आपने जैसे आपकी अर्थ भी होती है ना, पूरा अर्थ को आपको पूरा वातावरण घेर के रखा, उसके बाद बोलते हैं कि यार पूरा हमारा ब्रह्मांड है, क्या बात, तो यूनिवर्स प्रेजेंट है, तो वो जो कहलाया आपका यूनिवर्स कहलाया। मतलब आपके आसपास जितनी भी आपकी जहां तक नजर जा रही है उतनी चीजों को हमने कुछ नामों से आइडेंटिफाई कर दिया है, ठीक है। उनको हमने पढ़ाया कि ये सिस्टम कहलाया, ये सराउंडिंग कहलाया, बाउंड्री कहलाया, यूनिवर्स कहलाया, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें ग्रुप में ये इनकी हिंदी डेफिनेशन दे देंगे, ताकि आप अपने पैरेलल अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते हुए चलें, ओके। चलिए, एक क्लास का भी जो क्लास चल रही है उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, ठीक है। अटेंडेंस का नहीं बोल रहे, ये जो क्लास चल रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें हम भी दिख रहे हो और साथ में आपकी जो इमेजेस चल रहे हैं वो भी दिख रहे हैं, ओके। अब ये पढ़ लिया हमने, उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि भाई सिस्टम तो होते हैं, सिस्टम में भी और हमने सब कैटेगरी पढ़ा उनका कि भाई सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अब सिस्टम की बात करा हमने, तो पढ़ा कि सर सिस्टम हमने 3 प्रकार के पढ़ा, एक हो गया आपका आइसोलेटेड, एक हो गया क्लोज और एक हो गया ओपन। 3 तरह के आपके सिस्टम हो गए। आइसोलेटेड मतलब हमने देखा कि इसमें से ना तो एनर्जी बाहर जाती है, ना एनर्जी मास भी बाहर नहीं जाएगा और एनर्जी भी बाहर नहीं जाएगी। एनर्जी मतलब उष्मा, अगर मान लो इस बॉटल के अंदर मैंने गरम गरम चाय भर दिया, तो अब वो जो चाय की गर्मी होगी वो इस बॉटल के बाहर नहीं जाएगी और चाय भी नहीं जाएगी। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। कि अब मेरी चाय मैं जितनी भी देर तक के रखूं तो वो गर्म ही गर्म रहेगी, क्योंकि ना तो चाय बाहर जा रही है, ना एनर्जी उसकी हीट भी बाहर नहीं जा रही है, ना चाय बाहर जा रही है, दोनों चीजें बाहर जा रही है, ठीक। तो
उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका क्या, थर्मस। थर्मस फ्लास्क जो होता है वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम की हमने बात का, तो क्लोज सिस्टम मतलब वो ऐसा होगा कि इसमें से जैसे मैंने इसको ढक्कन खोल दिया, एनर्जी अगर बाहर जा रही है, इट मींस कि ये है आपका क्लोज सिस्टम का एग्जांपल, है ना। चाय तो ठीक है, जैसे कि वैसी चाय तो अंदर बाहर नहीं जा रही, चाय उतनी है, लेकिन अब इसका ढक्कन खोल दिया तो उससे गरम गरम भाप जो होगी वो बाहर जाएगी, मतलब कि एनर्जी का बाहर जाना हो गया। और ओपन सिस्टम मतलब जिसमें से कि चाय भी थोड़ी सी बाहर निकल रही है और एनर्जी भी बाहर निकल रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, जैसे कि आपके खुले कप में आपने चाय रखा है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जिस सिस्टम में आपने थोड़ा सा मास भी बाहर जा रहा है, थोड़ी एनर्जी बाहर जा रही है, दोनों चीजें बाहर जा रही है, तो वो एग्जांपल हो जाता है आपका ओपन सिस्टम का। तो ये तीन हमने सिस्टम पढ़ा, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ठीक है, समझ आया सभी को? अगर आया तो यस करके लिख के भेजिए चैट बॉक्स में जल्दी से, फुर्ती से। जब तक क्या आप लिखेंगे नहीं तब तक क्या आगे नहीं बढ़ूंगा। वेरी गुड गगन, गगन का रिप्लाई आया सबसे पहले। बाकी संतोष और अमित, प्रदीप, आंसर कीजिए जल्दी, यस करके लिख दीजिए अगर समझ में आया तो, और नहीं आया तो नो करके भी लिखिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप यस ही करके लिख के भेजिए। ओके, प्रदीप को भी आ गया। अमित, नीलेश्वर, प्रदीप, जल्दी से आंसर कीजिए। चैट बॉक्स है ना, चैटिंग नहीं करते आती, यस लिख के भेजना है बस। चैट ओपन कीजिए और यस लिख के भेज दीजिए। प्रदीप का भी आ गया, वेरी गुड। अमित, अमित को नहीं आया समझ में? कहीं कहाँ गए भाई, क्लास ऑन करके कहीं और चले गए क्या? चलो ठीक है, तीन लोग, हाँ बढ़िया। क्लास के बाद बात किया तो सब गायब। चलो दोबारा से ज्वाइन हो रही है, हो नहीं रही है, ठीक है। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप आंसर दे रहे नहीं दे रहे हैं, या आपका मैटर है। चलिए, अब हमने क्या किया, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टी मतलब उसी दिन बताया था, कुछ विशेषता है, जैसे कि भैया मैं जो टीचिंग करते आती हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा टीचिंग अच्छा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है चीजों को। ठीक है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, मान लीजिए जो सोनू निगम है का साउंड बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे तरीके से कहा, ताल राग जाप जो भी देना है, तो वो एक म्यूजिशियंस है, एक सिंगर है, सॉरी सिंगर है। ए आर रहमान, उनको ताल धुन सब सारी चीजें पता है, किस समय कैसा मूवमेंट रहे, कैसी आवाज निकालनी चाहिए, कैसे धुन रहना चाहिए, तो एक म्यूजिशियंस है। मतलब हर एक में जो क्वालिटी है उसके बेसिस पे उसको वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, इसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं होती है जिसके कारण हम उसको पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो देखिए। एक होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दूसरी होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव मतलब कि हमने बताया जो मास और साइज पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव है, और जो मास और साइज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। मास मतलब होता है द्रव्यमान, इस बॉटल के अंदर पानी भरा रखा है मतलब कि उतना मास इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, या बॉटल का खुद का अपना कुछ मास होगा, ठीक, इतनी इतने द्रव्यमान से भरी हुई है। और साइज मतलब साइज हो गया भैया, ये थोड़ी बड़ी बॉटल है तो इसका कुछ अपना साइज है, इसका एक छोटा साइज है। अब मैं बोलूँ ये दो बॉटल है मेरे पास में, बड़ी बॉटल है तो बड़ी बॉटल में पानी ज्यादा आएगा, छोटी बॉटल में पानी कम आएगा। मतलब पानी की जो क्वांटिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करे, साइज के ऊपर डिपेंड करे। तो अगर हमने कह दिया जो साइज के ऊपर डिपेंड करे और मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, उस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी कि भैया अगर कभी ऐसा होता कि दोनों बॉटल तो मैंने बराबर की रखा, दोनों की हाइट बराबर ही रखा, लेकिन पानी दोनों में बराबर ही आ रहा है, छोटी बड़ी भी हाइट लेकिन पानी बराबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमने बोला कि सर बॉटल की हाइट कम करो चाहे ज्यादा करो, पानी तो उतना ही आना है। ठीक है, तो मींस कि वो साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस तरह की प्रॉपर्टी होगी आपकी क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या समझ आया सभी को? यस या नो लिख के भेजिए भाई, समझ आया सभी को? ओके, दो लोगों के आंसर आ गए हैं, नहीं आया गगन, क्या नहीं आया समझ में, पूछिए
पूछिए ना, तो समझ में क्या नहीं आया वो भी तो पता होना चाहिए। नेट प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम का क्या करिए, नेटवर्क में जाओ, थोड़ा रिफ्रेश करो, दोबारा से भी ज्वाइन हो जाओ, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं, इसके आगे तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए कोई बात, हम कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्ड कर रहे वीडियो को और आपको वगैरह में जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसे भेज देंगे। ठीक है, चलिए स्पेसिफिक हीट वगैरह बताया, जैसे इसमें प्रेशर कहा है, तो प्रेशर जो होगा आपका, इसमें कहा है एग्जांपल दिया है, जो आपका वॉल्यूम होता है और जो एनर्जी होती है, ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है वो क्या होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, थोड़ा आगे देख लीजिए, अगर मास अपॉन वॉल्यूम ले तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रेशर का बनता है। प्रेशर भी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव मतलब कि जो कि मास के ऊपर डिपेंड करती है, और जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव, मतलब इंडिपेंडेंट से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कल आप पढ़ेंगे आपका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है। देखिए बड़ी कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, क्लास में अटेंडेंस जरूर बना के रखिएगा, नहीं तो थर्मल इंजीनियरिंग का टीवी समझ में नहीं आएगा आपको, फिर बाद में नहीं कहिएगा कि सर कैसा करें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, नेट वेट का इशू है तो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके लिए भी हम सॉल्यूशन खोज रहे हैं। ठीक है, आग अगन बिल्कुल बिल्कुल, अभी वीडियो देखते हैं, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो हम उसे सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एंथैल्पी आ रहा है, एंट्रोपी आ रहा है, ये सब इसके टर्म्स है, छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने में बोले तो बेसिक चीजें कौन कौन सी होती है, तो बोलेंगे हम ईटा होती है सर, कंक्रीट होता है, लोहा लगता है, लकड़ियों की भी जरूरत होती है फर्नीचर बनाने के लिए, सीमेंट, रेल, सब एकदम बेसिक कंपोनेंट्स है। तो वैसे थर्मल इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे हैं ना, तो उनकी जो नाम दिख रहे हैं आपको, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, एंथैल्पी, वर्क, ये सब क्या है इसकी, ये भी बेसिक कंपोनेंट है, रेत, गारे, मिट्टी की तरह। ठीक है, जो घर बनाने में यूज किया जाता है। अब भाई घर बनाने की बेसिक चीजें पता है तो घर बना पाओगे, आपको पता ही नहीं है किन चीजों से घर बनता है तो कहाँ से घर बना लोगे, और बनेगा भी तो लकड़ी वकड़ी झाड़ी फूड़ी का बनाओगे, वो ऐसा वो तो कच्चा पक्का रहेगा, हवा आएगी तो ऐसा उड़ा के ले जा लेगा। लेकिन एक पक्का घर बनाना है तो आपको मटेरियल क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, मटेरियल किस तरह का मैं मटेरियल यूज में लूँ। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, और अगली क्लास में मिलते हैं कल से सेम टाइम पे, आप मिलिएगा सभी लोग। ठीक है, और जो भी नहीं आया होगा समझ में, हम उसको आपको एक बार दोबारा से बता देंगे, कि टेंशन मत लीजिए। सर कंटिन्यू लगेगी क्लास? हाँ, कल मैं सर कंटिन्यू लगेगी क्या बोला क्लास? कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू ही रहे आपकी, तो टाइम टेबल में आपको कंटिन्यू नहीं दिया है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक मैं आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बेसिक पहले क्लियर करना है। पर बेसिक समझ में आ गया ना तो कंटिन्यू नहीं भी दे तो चलता है, लेकिन बेसिक ही समझ में नहीं आया और फिर मैं तो क्या है, आप लोग की कंटिन्यूटी नहीं रहती ना, जरूरी कंटिन्यूटी रखना। ठीक है, कल वही 12-15 में मिलते हैं, सभी लोगों को बता दीजिएगा, और आपकी जो अटेंडेंस है ना, तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये अप्रोच करते हैं हम। ठीक है, और ये बड़ी मैटर करेगी, फिर आप नहीं कहिएगा कि सर हमारे साथ कुछ हो गया और ये हो गया, आपने बताया रोज रोज कह रहे हैं आपसे। ओके, चलिए ठीक है, आज की क्लास को ये एंड अप करते हैं, मिलते हैं कल, और फिर फ्रेंड लोगों को बुलाइएगा।